प्रस्तिश करेंगे और प्रस्तिश हम मूड से शुरू करेंगे। हाँ जी, हम जो मूड गाएं वो आपने कौन सा निकाला? शुक्रिया। हाँ जी जी सबका शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा शुक्र करो तुसी ओदा देना है खुदा बंदा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा देना है खुदा बंदा खुदा क्यों जो बनाएगा रहमत होती है सदा क्यों जो बनाएगा रहमत होती है सदा देवजी काम जो करेगा शुक्र करो तुसी ओसेगा देवजी काम जो करेगा शुक्र करो तुसी ओसेगा वादाई करो करो शुक्रिया जिस पानी दे धरती राजी शुक्र करो तुसी ओसेगा जिस पानी दे धरती राजी शुक्र करो तुसी ओसेगा गाए जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा गाए जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया वादा जिंदा तेरा सूरज करेगा राती करेगा चलने अदा जिंदा तेरा सूरज करेगा राती करेगा चलने अदा तारे चंद्रो साथी देते रहमत होती है सदा तारे चंद्रो साथी देते रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा जिस पे लौटे मिसर दे मारे चुके अपना हक ना सबदा जिस पे लौटे मिसर दे मारे चुके अपना हक ना सबदा कदे मिसरो इसराइली रहमत होती है सदा कदे मिसरो इसराइली रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा जिस दिल जमदारी से करके ले इसराइल बाई लगा जिस कुल जमदारी से करके ले इसराइल बाई लगा वो जिसने मेरा होने रोड़े रहमत होती है सदा वो जिसने मेरा होने रोड़े रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा देखें अभी हमें ज़ुहूर में क्या गाया है। हमने गाया है करो शुक्र यहोवा दा। आज जो सबक का दिन है, पाक दिन है, जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में हमें बख्शा है, हम उसका शुक्र करते हैं क्योंकि
6 दिन उसने बनाया और 7वें दिन को उसने पाक कराया, मुकद्दस कराया और कब्र का मालिक भी खुद बन गया। तो आए हम इसी तरह परस्तिश में एक और ज़बूर गीत बहनों के साथ मिलकर गाएंगे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं, बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं, मेरे यीशु मेरी राहें सजाता रहे, यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है, हालेलुया।
खुदावनी यीशु मसीह की, बोलो खुदावनी यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। आए हम अब गीत सलाम प्रस्तुत खुदावन की हमने की है और उसका वादा है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, इकट्ठे हैं। तो खुदावन का पाक बल्कि खुदावन यहाँ पे मौजूद है। और देख उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। बहन से दरख्वास्त है और हम उससे कहेंगे कोरस गाएंगी कलाम के लिए, दुआ के लिए, फिर हम दुआ करेंगे, फिर उसके बाद खुदा के खादम से कलाम करेंगे।
छाड़ दे उन्हें। अगर भाई असलम इधर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि भाई असलम थोड़ी देर के लिए इधर सामने फ्रंट पे आ जाएं। मैं उनकी मिसेज से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी सामने जरा खड़े हो जाएं। नहायत ही शुक्रगुजार हैं इस फैमिली के लिए कि इन्होंने इस बोझ को लिया कि ये अपने घर में शुक्रगुजार की दुआ कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इस फैमिली के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया का क्या मतलब है? खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और जब हम हालेलुया का तर्जुमा करते हैं उर्दू में तो इसका मतलब है खुदावंद की क्या हो? तारीफ। तो आप सब बैठ सकते हैं। आपका शुक्रिया। मेरे जीसो आए आज शाम हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। अगर कोई पढ़ना जानता है, आप इसमें पढ़ा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। किसी के पास मेरे जीसो है किसी के पास कौन का है? मत्ती की इंजील उसका 19 बाब मेरे चीज़ों आए हम काव्यक्रिस में से देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 19 बाब उसकी 22 ऐसे हम पढ़ेंगे। और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा कि कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा कि तू खून न कर,
ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत कर। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना आसान है, इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में से हमने मत्ती की अंजील में से पढ़ा, उसका 19 बाब, और हमने इसमें एक दौलतमंद शख्स के बारे में पढ़ा कि एक दौलतमंद शख्स यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से वो सवाल करता है, वो बात करता है और यीशु मसीह से कहता है कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं, हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाऊं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो एक ही है जो आसमान पर, यानी कि खुदा। यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा कि अगर तू जिंदगी पाना चाहता है या जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। अब उस शख्स ने आगे से सवाल किया, उसने जवाब दिया कि ऐ खुदावन, मैंने तो हुक्मों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? उसने कहा, कौन से हुक्म? यीशु ने कहा कि खून ना कर, चोरी ना कर, ज़िना ना कर और अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी बात ना कर। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग वो हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि लोग जो है, बच्चे जो है, वो अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। इसीलिए यीशु ने कहा कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। हुक्मों में भी ये चौथा हुक्म है। कितना, कौन सा हुक्म है ये? कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। और जिस मुल्क में तू रहता है वहां पर तेरी उम्र दराज होगी और मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। इस हुक्म के साथ खुदा ने वादा भी किया कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। और जब तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो जिस मुल्क के अंदर तू रहता है वहां पर मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा? दराज करूंगा, मैं तेरी उम्र बढ़ाऊंगा और मैं तुझे क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये शख्स जो है बड़ा दौलतमंद था, बड़ा रिच आदमी था और इसके पास बहुत रुपया पैसा था। और जब ये यीशु के पास आता है तो यीशु ने उसे कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, मैंने तो इन सारे हुक्मों पर किया हुआ है, मैं इन हुक्मों को मानता हूँ। अब यीशु मसीह ने उसकी तरफ गौर से देखा और यीशु मसीह जान गया कि ये शख्स जो है बड़ा दौलतमंद है, क्योंकि उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, हाथ में उसने रिंग पहनी हुई थी और वो बड़ा रिच आदमी था, बड़ा दौलतमंद था। अब यीशु ने उससे क्या कहा कि तू अपना सारा माल असवाब बेच कर गरीबों में बांट दे, आसमान पर तुझे क्या मिलेगा? आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा।
तो मेरे चीजों, क्या ये शख्स जो है उसने जाकर अपनी दौलत बेचकर गरीबों को बांट दी? नहीं। ऐसा हुआ? क्या हुआ? मेरे चीजों, वो शख्स वहां से उदास होकर चला गया, इसलिए कि बड़ा दौलतमंद था। और यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि दौलत आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। गरीब गुरबा जो है वो पहले आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाए। अगर आप गरीब हैं तो आप परेशान मत हो। अगर आप दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, तो इस बात की कोई टेंशन न लें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा पहले आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। और बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में फेंके जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे शिशो, आज अगर किसी के पास रुपए, पैसा या दौलत है तो उसे अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, उसको अपने रुपए पैसे पर घमंड है, उसे दौलत पर बड़ा फख्र है, और वो अपनी दौलतमंद पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ऊंट का सुई के नक्के में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। अब वहां पर मौजूद शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि ऐ खुदावन, हमने तो अपना सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे हो लिए हुए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अब वहां पर पतरस ने सवाल किया। पतरस खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द था, चहेता शागिर्द, जिन्हों कहते थे बड़ा शागिर्द। चहेता शागिर्द पतरस जो है, उसने खुदावन यीशु मसीह से सवाल किया। खुदावन यीशु मसीह से उसने कहना शुरू किया कि ऐ खुदावन, अगर यही हाल है कि कोई दौलतमंद खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा, तो हमने तो फिर अपना सारा कुछ तेरे खातिर छोड़ दिया होगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मेरी खातिर अपने भाइयों को, बहनों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, आसमान पर उसे क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिशु, यीशु मसीह के पीछे अगर हम हो लेते हैं तो हमें आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। तो ये एक हकीकत है। बात कहने से और बात के अंदर खो जाने से ही पता चलता है। हालेलुया। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्ज़ी तौर पर कहा, तो इन लफ्ज़ों के पीछे, इसकी बैकग्राउंड के पीछे, या डीपली जब हम इसकी गहराई के अंदर जाएंगे और इसकी स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आसमान की बादशाही में हमें क्या खुदाना मिलेगा। आमीन। तो अगर हम गरीब हैं तो हम इस बात की फिक्र मत करें। हमारे पास रुपया पैसा दौलत नहीं है तो हम फिक्र मत करें। मुबारक है वो जो गरीब है, वो क्या होंगे? खुदा के बेटे कहलाएंगे, खुदा की बेटियां कहलाएंगी। हालेलुया। दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दौलतमंद हर किस खुदा की बादशाही में दाखिल ना। आज अगर हम देखें, बहुत से लोग जो हैं रुपया पैसा रखते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बड़ा कुछ है। बहुत से ख़वातीन मैंने देखे हैं, वो जिनके पास रुपए पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है, उनके पास बहुत सारा रुपए पैसा है, लेकिन वो कलीसिया के अंदर उन्हीं की हेल्प करते हैं जो उनके साथ अटैच है। दूसरे शख्स की वो हेल्प नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कोई शख्स किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने हमें मोहब्बत करके सिखाया। उसने अपनी जान देकर हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया, और उसने अपनी जान का फिदिया दिया, और उसने अपनी जान देकर हमें मोहब्बत का दर्स दिया। अब जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं
तो तभी हम जाने जाते हैं कि हम उसके क्या हैं, शागिर्द हैं। शागिर्द की क्या पहचान है? एक अच्छा शागिर्द जो है वो लोगों से प्यार करेगा, लोगों से मोहब्बत रखेगा। जो खुदा का बंदा है, खुदा के लोग हैं जो, क्या वो लोगों से नफरत रखते हैं? क्या लोगों से वो प्यार करेंगे या नफरत करेंगे? बताएं। जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के खातमीन हैं या खुदा के लोग हैं, वो क्या करेंगे? खुदा के लोगों से प्यार करेंगे, गुनहगार से भी वो प्यार करेंगे। और किसी गुनहगार शख्स को अगर वो गुनाह की हालत में है तो उसे गुनाह में से निकालेंगे, उसके पास जाकर उसे खुदा का कलाम सुनाएंगे। और ये मोहब्बत की डेफिनेशन है, ये मोहब्बत की पहचान है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत जो है वो टनटनाती नहीं है। मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती, मोहब्बत झुनझुनाती नहीं है, और मोहब्बत शेही भी नहीं दिखती, और नाज़ेबा काम नहीं करती। मोहब्बत जो है वो कुर्बानी देने का मोहब्बत, यीशु मसीह ने कुर्बान होकर हमारे लिए मोहब्बत का दर्स दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, तो सभी कहेंगे जी हाँ ਅਸੀਂ मोहब्बत रखते हैं। लेकिन अगर मुशाहिदा किया जाए कि साल हर साल गुजर जाते हैं और क्रिसमस भी हम मना लेते हैं, ईस्टर भी मना लेते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते। खादमीन जो है एक दूसरे से जेलसपन करते हैं, खादमीनों के अंदर एक दूसरे के लिए जेलसपन है। कोई भी खादम किसी दूसरे खादम को बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। वो चाहेगा कि फ्रंट सीट पे मैं हूँ और मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। खादमीन भी एक दूसरे से क्या करते हैं, ऐसी मोहब्बत नहीं रखते जैसी कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मोहब्बत का दर्स दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो एक अच्छा मोहब्बत का मैसेज दिया, उसने अपनी जान देकर हम सबको खरीद लिया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जाना? कितने लोग जानते हैं? हाथों को बुलंद करें। अच्छा, जिन्होंने एडमे को हाथ किए हैं उन्होंने मतलब है कि यीशु मसीह ने एडमे को मोहब्बत आई। और अगर यहाँ पर हाथ होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत किया है। आए दोनों हाथों को लेकर हम जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत हमारे लिए उसने कुर्बानी दे, अपनी जान का फिदिया दे। और खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा हुआ है, वो हमसे भी यही चाहता है, वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। और कलाम कहता है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज ऐसा नहीं हासिल हो जाना, जान देनी चाहिए। अगर मैं कहूँ बाजी कि ए भैन वास्ते जान दे दे तो तू बाजी दे देगी? नहीं देगी। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जान देने तक वफादार रहने का मकसद है कि गैर कौमां च असीं मसीह दे नाम की गवाही देनी है। अगर तेरे नाम दे अगे मसीह नाम लिखा है तो अपने नाम दे अगे डेविड विक्टर नहीं लिखाना, खाली डेविड विक्टर नहीं लिखाना, डेविड विक्टर मसीह लिखाओ। और जब आप मसीह के नाम से जाने पहचाने जाएंगे तब गैर कौमें जानेंगी कि ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के मैसेज, आज के पैगाम का मौजू क्या था कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ले किसी खादम पे कोई तवक्को भी ना रखे, किसी खादम पर कोई तवक्को ना रखे। बड़ी जो है मिशनरी हैं जो कहती हैं हम सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई खादम 100 में से कोई एक और बगैर लालच के कोई भी खिदमत नहीं कर रहा। हर शख्स के पास कोई ना कोई किसी न किसी तरह से कोई ना कोई। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम का मेन मकसद यही था कि हम खुदा की बादशाही में किस तरह से दाखिल हो सकते। आपने इर्द गिर्द देखें, अगर आपसे कोई कमज़ोर शख्स है ना, आपके पॉकेट में 1000 रुपया है और किसी के पास 10 रुपया भी नहीं है, तो आप 1000 रुपया पॉकेट में रखें और उस शख्स के बारे में आप पूछे भी ना, पड़ोसी के साथ, पड़ोसी से जाके पूछे भी ना कि रोटी खाती है। खुदा का कलाम क्या कहता है
کہ اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو جائے گا تو میں اس کی بات کو اس سے کروں گا. پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے. بائبل مقدس کے اندر پڑوسی کی کیا اہمیت ہے. اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, اپنے پڑوسی کے بارے میں پوچھنا ہے. لیکن پڑوسی نہ تو اسی 24 گھنٹے کرتے ہی رہنا. کوئی دن ایسا نہیں چاہتا کہ پڑوسی بیڑے جو پانی باہر آ جائے نا, گلی سے آ جائے تو دوسرے شخص کے گھر کی طرف چلا جائے تو وہ جا کے اندر لانا سوٹے لے کے کھڑا ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے ہماری مصیبت, کہاں ہے ہمارا پیار؟ تو کیا ہم مسیح کے لوگ ہیں؟ مسیح کیا کرتا ہے؟ مسیح اس نے اگر کسی نے مسیح کو گالی گلوچ کی تو کیا مسیح یسوع نے گالی گلوچ دے کر اس کا جواب دیا؟ اگر اس کے منہ پر تماچے مارے گئے تو کیا اس نے دوسرے اس کو بھی تماچے مارے؟ نہیں میرے عزیزو. اور یہ برداشت کرنے کا درس ہمارے خدا